या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम पढ़ लेते हैं ना। थोड़ा सा मैं कॉपी देखते हैं ग्राफ, ये कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। जब स्ट्रेट लाइन में होता है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, एक जैसे। अरे समझ नहीं आया। अब देखो, तो यहाँ मैं मान रहा हूँ क्या, जो हमारा है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इधर क्या है, ये लिखा दीजिए टाइम, है ना, इधर टाइम और ये क्या है मीटर, ओके। अरे नहीं समझ लेता हूँ 10, ठीक है। 20 के टर्म क्या है, टर्म हो गई क्योंकि ये 30 40, ठीक है। इसके जो 5x y z इधर करना, ओके। इधर 1 इधर 3 इधर 4 इधर 5, ठीक है। ये बन गया। लेकिन हमें क्या जैसे बात है, ये वाला और ये सीधी वाला जो ग्राफ हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है, इसका मतलब क्या है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। अरे समझ में, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे, मान लो कि ये हमने कोई यहाँ पर 1 और इधर 2 है, यहाँ पर हमने ये टाइम दिया, ऐसा ये टाइम दिया, और इधर वाला हमने ये क्या लिया, डिस्टेंस दिया। फिर यहाँ आप लोग ये वाला टाइम ले लो, ये वाला, और ये आप क्या लोगे, आप डिस्टेंस लोगे। तो आप देखोगे क्या है, ये भी इसका ढाल इतना है, इसका स्लोप इतना है, तो इसका स्लोप भी क्या है इतना, मतलब स्लोप दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब ये कैसा है, यहाँ वाली जो उनको वेलोसिटी मिलेगी या स्पीड मिलेगी, वो इस या इस टाइम में जितनी आपको वेलोसिटी मिलेगी वही इसमें भी मिलेगी। अगर उन्होंने यहाँ मान लो कि 20 है, तो यहाँ भी क्या मिलेगी आपको 20। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन। तो सीधी यदि स्ट्रेट लाइन आपको मिले ग्राफ में, तो इसका मतलब कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म। अलग समझ में नहीं है। अब लेकिन मैं ना ग्राफ ऐसा बना इसका क्या मतलब, ये इसका मतलब क्या है, अब क्या ये जैसी स्पीड में चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, कैसे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे। देखो पहली बात हमें क्या किया था, स्लोप। स्लोप हमें क्या बताता है कि जिसका स्लोप जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, और जहाँ पर स्लोप कम है वहाँ पर वेलोसिटी, उसको प्रूव करके देखो। मान लो कि मैं ना ये यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ 1 और 2 सेकंड के बीच में, ये मैंने 2 पॉइंट लिए। अरे समझ में, टाइम कितना लिया मैंने, मान लो इसको मैं t1 मान लो, इसको क्या मान लो t2 मान लो, ओके। मैं ये ले लूँगा। अब देखो ये यहाँ पर जैसे मैंने मिला है, मतलब ये कितनी डिस्टेंस के ये क्या हमारी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है टाइम, ओके। और दूसरा मेरे को मिला यहाँ पर, चलो। अरे समझ में आया, ये मैं 5 मान रहा हूँ और ये कितना मान रहा हूँ 50, ओके। मतलब जो है t1 टाइम, ये तो ये t1 टाइम पर जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था, 5 मीटर पे था, और दूसरे सेकंड को कहाँ चला गया 15 पर। मतलब इसके ये वाला हमें ये चीज मिली। अरे समझ में नहीं आया, हमें ये चीज। अब बताओ मेरे को कि ये इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी तो वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे पता करोगे, टाइम कितना है, या v इक्वल टू कितने मीटर है, -15 का 5 देखा 15 में गया, तो कितना ट्रैवल किया 10, तो 10 अपॉन टाइम कितना था 1 सेकंड, तो इसकी स्पीड कितनी हुई 10 मीटर पर सेकंड। आता समझ में नहीं आया, ओके। अब देखो, अब मैं वही यहाँ पर ले रहा हूँ, इसके बीच में 2 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच 2 सेकंड कीजिए और 3 सेकंड के लिए मैंने ये यहाँ पे बनाया, ठीक है। हर समझ में जैसे इस सेकंड के लिए पहले सेकंड में मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट गया, तो उसकी स्पीड कितनी थी
15 चला, 15 मीटर पर सेकंड। हाँ करें तो बताओ मेरे को स्लोप कहाँ तुमको ज़्यादा देता है? ये वाला स्लोप ज़्यादा है, ये वाला स्लोप ज़्यादा है। फिफ्टीन अपॉन वन है ना, ये सेकंड कितना लिया इसने? 2 से 3 गया, तो 1 सेकंड हुआ ना। अरे समझ में नहीं आया तो देखो तुमको स्लोप ये ज़्यादा दिख रहा है, ये स्लोप ज़्यादा दिख रहा है। इस 1 और 2 के बीच में तुमको स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप दिख रहा है, और 2 और 3 के बीच में तुमको ये स्लोप दिख रहा है। 1 और 2 के बीच में तुमको ये स्लोप दिख रहा है, और 2 और 3 के बीच में तुमको ये स्लोप दिख रहा है। तो मतलब स्लोप ज़्यादा कौन सा है? 2 और 3 के बीच में स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ 4 और 3 सेकंड के बीच वेलोसिटी ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा है। यहाँ स्लोप क्या है? कम है, यहाँ कम नहीं है। आता समझ में नहीं आता? तो यहाँ पर वेलोसिटी 10 है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 10। यहाँ कितनी है? 50। तो ये एक सेकंड में पहली बार 10 आ रही, दूसरी बार 15 आ रही। ये मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आता समझ में नहीं आता? तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे जो ग्राफ होते हैं, ये जो ऐसा ग्राफ होता है वो क्या बताता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताता है। अरे समझ में? तो देखो तुमको ये कैसे करना है, इधर देखो मैं तो बोलूं, देखो मैं इसके बीच में ले रहा हूँ, मान लो ये मैं ट्रायंगल बना, ट्रायंगल कैसे बना, तो ये 1 और 2 के बीच में, तो ये ऐसे ट्रायंगल बना, ये ऐसे, देखो ये क्या है 1 और ये यहाँ पर क्या है? देखो ये टाइम ये बराबर है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है क्या? है ना? ऐसे ये कितना है? 15, ये कितना है? 5, ये कितना हुआ? 10 था, और ये कितना हुआ? 1 था। अरे समझ नहीं आया? तो ये क्या tan थीटा से हम निकाल सकते हैं? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये tan थीटा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये वही तो क्या होता है? स्लोप हमें देता है। अरे समझ लिया? यहाँ पर देख लो ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, तो 2 और 3 सेकंड के बीच में ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अरे समझ में नहीं आया? तो 2 और 3 सेकंड, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल हो जाएगा। ये बात हाँ, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल हो जाएगा। ये ध्यान से देखना, एक मिनट, ये ट्रायंगल यहाँ से लेंगे ना, ये तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला क्यों पता चला? क्यों लिया? क्योंकि ये देखो 30 या 15 के बीच में लाइन कितनी है? यहाँ पर, और फिर क्या हुआ? टाइम कहाँ है? ये रहा टाइम 2 और 3 के बीच में ये लाइन। अरे समझ ये कितने आया? 50, ये कितना आया? 1। तो समझ लिया? फिर tan थीटा से आप निकाल सकते हो, ओके। ये एक ग्राफ हो गया। फिर आप इसके लिए भी निकाल दो, ये और भी ज़्यादा स्लोप है, तो यहाँ स्पीड और भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आगे देखें, एक और मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास है ना ग्राफ है, तो इस ग्राफ में है ना, ये ग्राफ को दिया हुआ है, वो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ये क्या है? ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का है, ये डिस्टेंस इधर तो मीटर में, और ये इधर क्या हो जाएगा? टाइम सेकंड। इस ग्राफ को देख के तुमको क्या पता लग रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, और क्या पता चलना है? देखो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, ये 0 क्या होता है? ओरिजिन होता है ना, रेफरेंस पॉइंट होता है। मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई दूर से आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, मेरे से 200 मीटर दूर है। कितना मीटर है? 200 मीटर। तो मेरे से पास होगा, मेरे से दूर होगा, सिंपल सा मेरे से दूर होगा। तो ग्राफ में मैं कहाँ बताऊंगा उसको? ग्राफ में कहाँ बताऊंगा? भाई ग्राफ में यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे से दूर का है 200 मीटर यहाँ पर। पहली बात तो क्या है? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, मतलब वो मेरे पास आ रहा है। देखो ये यहाँ पर क्या है? 0। देखो यहाँ पर मान लो कि 15 मीटर है, यहाँ पर मान लो मैं 10 मीटर, 10 हो गया यहाँ पर,
ये 20, ये 30, ये 40 और ये ऐसा। यहाँ पर टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ खड़ा है वो दूर, मेरे से क्या खड़ा है दूर। अब देखो मेरे से दूर कितना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे से दूर कितना है 50 मीटर दूर। अब देखो ये पास में आ रहा है, ये कितने पे आ गया, टाइम कितना है, देखो टाइम यहाँ पर है। पहले वो यहाँ पर था, पहले वो इस टाइम पे था, अब टाइम आगे जा रहा है ना, टाइम कितना है। अब वो क्या आ गया, थोड़ा पास में आ गया, तो ये टाइम यहाँ पर आ गया, मेरे पास आ रहा है। अभी 30 मीटर पे वो यहाँ पर आ गया, मतलब मेरे से अब कितना दूर है वो 30 मीटर। टाइम अब कितना दूर है ये 20 मीटर टाइम, और 0 पे टाइम ये यहाँ पर कुछ मान लो 10 सेकेंड। अरे समझ में आया, ये 10 सेकेंड। तो लेकिन ये मेरे से दूर कितना है 0, यहाँ पर मेरे से दूर कितना है 0, मतलब ये क्या दूर था मेरे पास आ रहा है, वो भी कैसे स्पीड से नॉन यूनिफॉर्म। अरे समझ में आया ना। जब इन दो पॉइंट को मैं लूँ 1 सेकेंड मान लो, तो ये इसका कुछ डिस्टेंस इतना आ रहा है स्लोप इसका, फिर यहाँ तुम्हें दोनों पॉइंट में इसका स्लोप इतना आ रहा है, यहाँ स्लोप ज़्यादा, यहाँ स्लोप क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म तो होगा। लेकिन ये बता क्या रहा है हमें, ये हमसे दूर था और हमारे पास आ रहा है। टाइम तो भाई टाइम तो बीत रहा है ना, ये तो ये क्या बताता है टाइम, हमें हाइट क्या बताती है, लेंथ बताती है, ये तो टाइम बता रहा है ना, तो टाइम बदलता नहीं है, ऐसा हमें टाइम तो घड़ी बता रही है ना, ये तो क्या बता रहा है हाइट बता रही है ना, थोड़ी सी हाइट भी होगी तो हम क्या बताएंगे वो लेंथ बताएंगे। लेकिन ये हाइट तो कितनी है 0, इसका मतलब हमारे बिल्कुल क्या है पास में। अच्छा समझ लीजिए ये एक और ग्राफ ये है, ठीक है। तब ये ग्राफ पेपर कैसा है और दूसरा ग्राफ कैसा है, ये हमारा वो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इसको छोटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, ये कार ए है और ये कार बी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम, क्या है यहाँ पर टाइम, और ये क्या है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कार पहले कार कौन सी स्टार्ट होती है, कौन सी पहली बी वाली होती है ए वाली, बी वाली कैसे, पहले वो यहाँ से स्टार्ट हुई, देखो इसमें कुछ डिस्टेंस यहाँ पर किया ना 10 मीटर होगा, यहाँ से टाइम भी लिया है ना, फिर ये 20 मीटर है ना, फिर 30 मीटर, मतलब ये ऊपर क्या होता है ना, अरे समझ लिया। तो पहले स्टार्ट कौन सी हुई बी, स्टार्ट बाद वाली कौन सी स्टार्ट हुई ए, कैसे भाई यहाँ देखो यहाँ पर कार 0 पे मतलब उसकी हाइट टाइम बीतता जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 6 7 8 9 10, कार नहीं क्या ऊपर नहीं चलनी स्टार्ट नहीं किया, चलनी स्टार्ट होती तो क्या होता हाइट आती कुछ मीटर चलती, अरे समझ में ये हाइट तो क्या बीता था 0, लेकिन टाइम तो बीतता जा रहा है ना, तो कार का नेट स्टार्ट कौन सी हुई ए, आता समझ नहीं आया। अब बताओ पहले कौन सी पहुंचती है और टाइम किसको ज्यादा लगता है, पहले कौन सा अपने ये इसका डेस्टिनेशन है ये इसका डेस्टिनेशन, तो पहले कार कौन सी पहुंचती है ए वाला, कैसे तो ये देखो आप ए वाला कैसे, ये बी वाले कैसे पहुंचती ए वाले कैसे पहुंचती, क्यों देखो यहाँ पर मैं मान लूँ कि 50 मीटर है, इसमें टाइम मान लो कि ये यहाँ से 10 सेकंड लिया, कितना लिया 10 सेकंड, देखो 10 सेकंड में ये कार कहाँ है क्या पता, ये 10 सेकंड में ये बी वाली कार कहाँ पर है ये 20 पे, कितना ये 20, ये 10 सेकंड में कितना चल गई 50 मीटर, और ये 10 सेकंड में कितना चली 20 मीटर, तो मैं बोलूँ कार की स्पीड किसकी ज़्यादा है ए वाली की ज़्यादा है, क्योंकि ये 10 सेकंड में 50, ये 10 सेकंड में 20, अरे समझ में नहीं आया,
है ना? अरे समझ, लेकिन यहाँ पर देखो ये मैं मान लूँ 20 सेकंड, 20 सेकंड, इसने 20 सेकंड लिया और फिर ये कहाँ तक पहुँची? 40, 30, 35। अरे समझ में नहीं आया? तो इन दोनों ने आपस में क्रॉस साइन किया, यहाँ पर क्या होगा? 15 मीटर पे क्या होगा? अरे बताइए, देखो इसमें तुमको क्या पता चलता है कि सिर्फ तुम सीधा ही बता सकते हो कि कौन से की स्पीड ज़्यादा कौन से की कम। कैसे देखे? स्लोप देखे, स्लोप देखो इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, एक का ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है इसकी स्पीड क्या होगी? पता ही चल रहा है, सीधा सा पता चलता है। ये 10 सेकंड में कितने चली? 50, मतलब इसकी स्पीड क्या हुई? 10 मीटर, हाँ 50/10, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। ये की क्या हुई? ये वाला। लेकिन इसकी यहाँ पर देखो 10 सेकंड, इसमें चलिए 10 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। अरे समझ में नहीं आया? इससे हमने स्लोप से सीधा ही बता दिया, आता तो समझ नहीं आता। हाँ देखो अब हाँ, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ग्राफ है, देखो इस ग्राफ में देखो, ये क्या है? डिस्टेंस प्लस, और ये क्या है? टाइम प्लस, ठीक है, ये टाइम। अब कोई भी गाड़ी, कोई भी ग्राफ बना रहा हूँ, वो ऐसे बन रहा है, ऐसा ग्राफ बना रहा है। इस ग्राफ का क्या मतलब है? ये टाइम है और ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म यहाँ टाइम कितना है? 0। ये मान लो कि 40 मीटर है, कितना है ये? 40 मीटर। टाइम 0 पे कितने थे? 1 2 3 4 5, ठीक है। टाइम कितना? ये टाइम है और ये क्या है? डिस्टेंस। 0 पे कितना है? 40 है। 1 पे कितना है? 40। 2 पे कितना है? इसका मतलब क्या है? गाड़ी खड़ी है, चल रही है? खड़ी है, मतलब ये मतलब ये क्या बता रहा हमें कि जो बॉडी एट अ रेस्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? एट अ रेस्ट है, ठीक है ना? कब होगा? कब होगा? जब